अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। बहुत टाइम से मुझे एक ही कमेंट रिसीव हो रहा था कि आप ही वार्डरोब टूर दे दें, प्लीज़ आप ही वार्डरोब टूर दे दें। और मैंने सोचा था कि मैं समर्स के एंड में दे ही दूंगी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि जैसे ही मैंने सेफ जो है वो चेक की, उसमें काफ़ी सारे कपड़े जो थे वो प्रेस पड़े हुए थे। लाइक फुल थी सेफ, लेकिन फिर भी बास्केट में काफ़ी सारे कपड़े थे जो कि अनप्रेस पड़े हुए थे। और मैंने सोचा कि मैं अब ये प्रेस करके हैंग करूँ, उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करके तय करके वापस रख दूँ, क्योंकि मुझे विंटर्स के निकालने हैं। तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी। मैंने सोचा कि मैं नेक्स्ट समर्स में आप लोगों के साथ वार्डरोब टूर शेयर कर दूंगी और फिलहाल रहने देती हूँ। लेकिन अब तक मुझे बार बार एक कमेंट रिसीव हो रहा था कि आप ही वार्डरोब टूर दे दें, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं विंटर्स का ही वार्डरोब टूर दे देती हूँ और समर्स का इंशाल्लाह फिर दे दूंगी। तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर चुकी थी, बड़ी मुश्किलों से की, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करके वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर ली थी। और कुछ सेफ इस तरह से कि मैंने रूम टूर तो दिया हुआ है, आप लोग जाके उसमें भी देख सकते हैं। एक साइड पे वॉशरूम है, दूसरी साइड पे ड्रेसिंग टेबल है, मिड में इस तरह से ये सेफ है और ये स्लाइडिंग डोर्स हैं इसके। और यहाँ पे मैंने जितने कपड़े हैंग कर सकती थी वो कर दिए। अभी काफ़ी सारे मशीन में पड़े हुए, काफ़ी जो हैं वो प्रेस होने वाले हैं, जो कि मैं घर में पहनती रहती हूँ। और काफ़ी सारे जो हैं मैंने इसमें जीन्स शर्ट्स टाइट्स और शॉल्स वगैरह स्टॉलर्स वगैरह जो हैं वो तय करके रखे हैं, क्योंकि बिल्कुल भी इसमें जगह नहीं थी। घर में 3 सेफ हैं और तीनों में ही मेरी चीज़ें पड़ी हुई हैं मतलब हर जगह पे मेरा कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। बस ये कह लें कि हर सेफ पे मेरा ही कब्ज़ा हुआ है। जिसकी जो चीज़ होती है, मतलब ईशमल की होती है, मैं एक साइड पे करके जगह बना के अपनी रख लेती हूँ। हस्बैंड की सेफ में मैंने अपनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो हर जगह पे सारी चीज़ें मेरी ही पड़ी होती हैं। ईशमल की तो हम लोगों ने न्यू सेफ लेनी है, बट मेरा दिल है कि मैं वो क्या कहते हैं बनवा लूँ। मैं इस तरह से ना लेके आऊँ जो प्लास्टिक की होती है, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। बिल्कुल छोटी सी चुन्नी मुन्नी सी है। मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में जो है शेयर भी कर दूँगी। मैं देख के आई हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं आप लोगों के साथ जो वार्डरोब टूर जो वो शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। अच्छा, जो सेफ के नीचे वाले 2 ब्लॉक्स हैं ना, आप लोगों को नज़र आ जाएंगे इसी व्लॉग में। उसमें मैंने इशमल की काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। लाइक बेबी बाथर रखा हुआ है, ब्लैंकेट्स रखे हुए हैं, इसके अलावा चेंजिंग शीट्स रखी हुई हैं, टॉवल रखे हुए हैं। और जो इसको मेरे इन लॉज की तरफ से जितने भी गिफ्ट्स वगैरह रिसीव हुए थे, वो भी नीचे ही 2 जो ब्लॉक्स हैं उसमें मैंने रखे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि उन दोनों को रहने देती हूँ, बाकी की जो वार्डरोब है, जो मेरी वार्डरोब है, जो मेरी चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये वाली शर्ट जो है सोचा कि शेयर कर देती हूँ, जो कि मैंने तकरीबन 5 से 10 मिनट ही पहनी होगी बमुश्किल। और उसके बाद मैंने इस शर्ट को बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाया। वो भी मैंने जैसे ही पहनी, कुकिंग करते हुए ऑयल लग गया इसके ऊपर, तो फिर मैंने फ़ौरन चेंज कर ली थी और मैंने ये पहनी नहीं, क्योंकि मुझे अच्छी भी नहीं लग रही थी। एक तो मैं घर में काम कर रही थी और मेरे इन लॉज आए हुए थे, काम शाम करती, खाना शाना बना रही थी, तो फिर जाहिर सी बात है मैंने फ्लैट्स पहने हुए थे, तो वो इतने कोई अच्छे नहीं लग रहे थे। और आप लोगों को पता है कि मैं फिर उस टाइम पे वीडियो वगैरह जो रिकॉर्ड नहीं करती, या तो सिर्फ खाने की रिकॉर्ड कर लेती हूँ और अक्सर तो वो भी नहीं करती। तो शायद इसलिए आप लोगों ने ये ड्रेस मुझे पहने हुए ना देखा हो। तो खैर, ये वाला लॉन्ग शर्ट है, ये इंशाल्लाह जब भी पहनूंगी आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। फिर ये सेकेंड ड्रेस है जो कि मैंने लास्ट ईयर स्टिच करवाया था, बट अब तक मैंने वेयर नहीं किया हुआ। ये जितने भी ड्रेसेस मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ये एक एक बार पहने हुए हैं या तो मैंने बिल्कुल भी नहीं पहने। तो मैंने सोचा कि चले मैं आप लोगों के साथ एक एक करके शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे ये जो है प्रिंटेड ड्रेस है, जिसके गले पे थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और साथ ही इस तरह से ट्राउज़र पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। बाकी ये प्रिंटेड है। इसके जो कलर शेड्स हैं वो बड़े प्यारे हैं, लाइट से लाइक ग्रीन ब्लैक वाइट, मतलब ये कुछ इस तरह सा कम्बिनेशन है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो इसका ट्राउज़र है ना, ये ऊपर से तो ट्राउज़र है बट नीचे से शलवार की लुक देता है। और जब मैं ये वेयर करूँगी इसके साथ, वैसे तो खुसा अच्छा लगना है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे हील्स से इतनी एडिक्शन है कि मैं जो भी ड्रेस पहनती हूँ मेरा दिल करता है मैं इसके साथ हील्स पहन लूँ, और मैं फिर हील्स ही पहन के निकलती हूँ। अच्छा जी, खैर, फिर ये वाला ड्रेस है, ये प्रिंटेड और एम्ब्रॉयडर्ड दोनों ही है ये फुली एम्ब्रॉयडर्ड, लेकिन देखने में इतना कोई ख़ास पता नहीं चलता है। और इस तरह से इसके स्लीव्स पे चिकनकारी का जो वर्क हुआ हुआ था वो हुआ हुआ है, और जो इसका जो फ्रंट है वो फुली एम्ब्रॉयडर्ड है, बट इतना कोई ख़ास पता नहीं चल रहा है, ऐसे लगता है कि प्रिंट है, लेकिन ये फुली एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस है। और जब ये स्टिच होके आया तब मैंने बिल्कुल देखा नहीं था, बस इसी तरह से रख दिया। मम्मा ने प्रेस करके हैंग किया, और जब अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर दी तो मैं इनके ट्राउजर्स देख रही, तो मैंने देखा कि इनमें तो पॉकेट्स हैं। मैं बड़ी हैरान हुई कि पॉकेट्स क्या कर रही है। ये पिंक ड्रेस, इसमें भी पॉकेट, और ये जो ग्रीन वाला है इसके ट्राउज़र में भी पॉकेट। और मैं इतनी हैरान हो रही थी कि ये रखी क्यों। फिर मुझे याद आया कि अच्छा, मैंने टेलर को ना एक पिक सेंड की थी कि भाई ये इस तरह से पैंट ट्राउज़र रख दीजिएगा। मेरा कहने का मतलब ये था कि फ़िटिंग इस तरह की होनी चाहिए, और उन्हें लगा ऐसे कि पॉकेट मुझे चाहिए, तो उन्होंने दोनों ट्राउज़र्स में पॉकेट रख दी। और मैं कसम से हंस हंस के पागल भी हो गई, और मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि यार ये क्या है। खैर, ये वाला जो ड्रेस है इसके स्लीव्स पे भी और दामन पे भी टेसल्स वगैरह लगा के भेज दिए, जबकि मैंने मना भी किया कि मुझे पता नहीं ये टेसल्स वगैरह लेसेस वगैरह नहीं पसंद होती। तो खैर आगे होके लग के
और फिर ये वाला ड्रेस है, इस पे मुकेश वर्क हुआ हुआ है, ये बड़ा प्यारा कलर है, बहुत ज़्यादा लड्डू पीला कलर है प्यारा सा। तो एक ये वाला और एक ये वाला ब्लू कलर का जो है इस पे भी मुकेश वर्क हुआ हुआ है। मैंने सुना है कि मुकेश वर्क जो होता है ये ब्लैक हो जाता है, काला सा पड़ जाता है, लेकिन लास्ट ईयर से मेरे ड्रेसेस जो हैं स्टिच होके आए हैं, मैंने अब तक पहने नहीं है, इसी तरह से पड़े हुए थे। अब तक तो काला नहीं हुआ, आगे का मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन ये दोनों ड्रेसेस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। फिर ये ड्रेस आ जाता है और ये मुझे पुप्पो ने गिफ्ट किया था लास्ट ईयर जब उनके बेटे की शादी थी, तो उस टाइम पे सबको गिफ्ट्स वगैरह मिले थे। तो फिर ये वाला ड्रेस था और मैंने जनवरी में दिया था स्टिच होने के लिए, वापस मुझे मिला था मार्च के एंड में, तो फिर मुझे पहनने का मौका ही नहीं मिला, मैंने रख दिया था। और अब मैं इंशाल्लाह इस विंटर्स में लाजमी पहनूंगी। इसके साथ ये तो मैंने शूज़ भी लेके रख लिए थे, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। खैर फिर एक ये वाला ड्रेस है और मुझे लगता है कि इसकी डिज़ाइनिंग जो वो डिसेंट थी बाकियों की निस्बत। खैर बाकी मेरे किसी भी ड्रेस पे इतनी कोई ख़ास डिज़ाइनिंग नहीं हुई, लेकिन समर्स के काफ़ी जैसे सारे ड्रेसेस हैं जिन पर लेसेस वगैरह लगी हुई हैं और मुझे वो नहीं अच्छी लगती। अच्छा, ये जो ग्रीन ड्रेस है ना, ये मुझे सबसे प्यारा लगता है, क्योंकि ये मैंने जब एक ही दफ़ा पहना हुआ है और रात में जब मैंने पहना था तो यकीन करें इतना प्यारा लग रहा था, इतना शाइन करता है। इसमें पिक्स भी मेरी बड़ी प्यारी प्यारी आई थी। तो अब मुझे एक्साइटमेंट है कि मैं इसे इस विंटर्स में पहनूँ और ये फिर से मुझे उसी तरह मज़ा आ जाए पहन के। खैर इसके बाद ये वाले सारे ड्रेसेस मैं आप लोगों को एक एक करके दिखा रही हूँ। इन सब ड्रेसेस में जो सबसे ज़्यादा पहना हुआ ड्रेस है वो ये वाला है, और यकीन करें सारे ही प्रेस हुए हुए पड़े होते हैं, लेकिन मुझे जब भी कहीं जाना होता है मैं यही पिंक वाला ड्रेस उठाती हूँ, स्वेटर उठाती हूँ, पहनती हूँ और निकल जाती हूँ। पता नहीं क्यों ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, या फिर ये कह लें कि मेरे हस्बैंड को कलर बहुत पसंद है, सूट बहुत पसंद है, तो फिर मैं वही पहन के हमेशा निकल जाती हूँ। ये ब्लैक ड्रेस भी बड़ा प्यारा है, ये भी हस्बैंड की चॉइस का। इससे पहले जो ग्रे था वो भी उन्हीं की चॉइस है। इससे जो स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने 3-4 दिखाए वो भी उन्हीं के पसंद के। मेरे मोस्टली जो कपड़े आते हैं इन्हीं के पसंद के होते हैं, और कुछ होते हैं जो कि मेरी पसंद के होते हैं, और वो बेचारे जब भी स्टिच होके आते हैं तो यकीन करें मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अच्छा जी, ये भी मेरे हस्बैंड के पसंद का एक ड्रेस है जो कि बहुत प्यारा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मैंने स्वात में पहना था बस थोड़ी सी देर के लिए, और पता नहीं, अब मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने थोड़ी देर के लिए ही पहना था। और ये कुछ इस तरह से वेलवेट का ड्रेस है, लेकिन जो इसका फ्रंट है ना वो इस तरह से ऑर्गेन्जा का है। हाँ, ऑर्गेन्जा है, और इसके ऊपर ये जो सारा वर्क हुआ हुआ है ना ये वेलवेट का हुआ हुआ है। बैक साइड इसकी इस तरह से वेलवेटी है और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। इसी तरह से जो स्लीव्स के बॉर्डर हैं उस पर भी एम्ब्रॉयडरी है, दामन पे भी, और इसका जो दुपट्टा है वो भी एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा है, और जो ट्राउज़र है वो प्रिंटेड है। तो ये ड्रेस जो है मुझे बड़ा ज़्यादा पसंद है। अच्छा, इसके नीचे ना स्लिप लगी हुई है, जो शमीज़ जिसको कहते हैं, क्योंकि फ्रंट ऑर्गेन्जा है तो सिर्फ उस साइड पे जो फ्रंट का जो हिस्सा है उस पे सिर्फ स्लिप लगी है, बाकी जो है वो वेलवेट का फुल ड्रेस है, और ये पहना हुआ बहुत प्यारा लग रहा होता है। अच्छा जी, ये सारे ड्रेसेस जो आप लोग देख रहे हैं, ये आप लोग पूछेंगे फिर कमेंट्स में कि कहाँ कहाँ से लिए, तो अभी तक के जितने भी ड्रेसेस मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ इनमें काफ़ी सारे जो ड्रेसेस हैं ना वो लाहौर क्लाथ के हैं और मुश्ताक क्लाथ के हैं। जितने भी लोग रहते होंगे यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद, उनको इन दोनों के बारे में पता होगा। लाहौर क्लाथ एक कमर्शियल में है और एक 4 नंबर चुंगी में है, और जो मुश्ताक क्लॉथ है इसके भी 2-3 ब्रांचेस हैं। एक राजा बाज़ार में या मोती बाज़ार, जोन सा भी होता है, मुझे आज तक नहीं पता चला कि राजा बाज़ार मोती बाज़ार में क्या डिफरेंस है, लेकिन खैर वहीं पे होते हैं। और दूसरी जो ब्रांच है वो इनकी कमर्शियल में है, और अगर आप लोग कमर्शियल विज़िट करें तो आप लोगों को दोनों मुश्ताक क्लॉथ और लाहौर क्लॉथ ये दोनों आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग इजीली शॉपिंग कर सकते हैं। और मज़े की बात ये ड्रेस भी मुश्ताक क्लॉथ का है, कमर्शियल से ही बाय किया था, ये भी मेरे हस्बैंड की पसंद का है। और ये जो ड्रेसेस मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, वहाँ पे आप जब जाएंगे लाहौर क्लॉथ या मुश्ताक क्लॉथ, वो आप लोगों को डिज़ाइनर ड्रेसेस भी दिखा देंगे, लोकल भी दिखा देंगे, रेप्लिका भी दिखा देंगे। फिर आप लोगों को जो पसंद आता है और जिस रेंज में पसंद आता है वो आप लोगों को दिखाएंगे और आप लोग पसंद करके बाय कर सकते हैं। अच्छा जी, एक ये वाला ड्रेस है, ये भी बड़ा प्यारा सा है और इसकी वेलवेट थोड़ी सी डिफरेंट है पहले वाले की निस्बत। लाइक अगर बैक से देखें ऐसे लगता है कटरॉय है, लेकिन फ्रंट से जो है ये वेलवेट ही दिखता है। मुझे नहीं पता इस वेलवेट को क्या कहते हैं। और जिसका दुपट्टा है वो ऑर्गेन्जा में है, और ट्राउज़र जो है वो जमावार का है। बाकी इस पे एम्ब्रॉयडरी स्लीव्स पे भी हुई हुई है, नेक लाइन पे भी हुई है, दामन पे भी हुई है, और ये पहने हुए भी बहुत प्यारा लगता है। फिर जी ये सारे मेरे स्टॉलर्स हैं और साथ में शॉल्स वगैरह पड़ी हुई हैं। इसके साथ ही वेलवेट की शर्ट, ट्राउज़र और कुछ टाइट्स वगैरह पड़ी हुई हैं। और फिर उसके साथ की अगर बात करूँ तो मेरी जीन्स वगैरह जो हैं वो सारी पड़ी हुई हैं। मेरे पास इतनी सारी स्पेस नहीं थी कि मैं इन सब को भी हैंग करती, तो मैंने इस तरह से तय करके फ़िलहाल रखा हुआ है।
इसके बाद अगर मैं दूसरी साइड पे ये वाला स्लाइडिंग डोर ओपन करूँ तो यहाँ पे मेरे 2-3 नाइट सूट्स पड़े हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेरी फ्रॉक्स पड़ी हुई हैं, शर्ट्स वगैरह पड़ी हुई हैं। मोस्टली मेरे पास टी शर्ट्स ही होती हैं और मैं विंटर्स में भी इन्हीं टी शर्ट्स के ऊपर जैकेट्स या फिर कोट्स वगैरह पहन लेती हूँ। मुझे इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती दूसरी मतलब स्वेट शर्ट्स की, या फिर ये कह लें कि अहमद जो हैं वो हमेशा कहते हैं कोट पहनो, स्वेटर पहनो, ये पहनो, वो पहनो। तो फिर इसी चक्कर में अगर मैं मोटी वाली शर्ट पहन लूँ ना, लाइक स्वेट शर्ट पहन लूँ, तो फिर उसके ऊपर मैं जब और कोई कोट या कुछ भी पहनती हूँ तो फिर मैं इतनी तंग हो रही होती हूँ और मुझे खुद ना ऐसे लगता है जैसे मैं बर्फ़ानी बालू टाइप कुछ इस तरह की बन गई हूँ। तो फिर मैं अवॉइड करती हूँ वो वाली सारी शर्ट्स वगैरह लेना। एक आध पड़ी हुई है, बट ये मुझे नहीं पता कि वो अब हस्बैंड की सेफ में पड़ी हुई है या फिर जहाँ मैं स्वेटर्स रखती हूँ वहाँ पे पड़ी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं पड़ी हुई है। और ये वाली सारी फ्रॉक्स हैं जो कि मैं बहुत कम पहनती हूँ और ये मेरे हस्बैंड को पसंद है मेरे पे इस तरह से, लाइक ये शॉर्ट फ्रॉक्स पहनना, टाइट्स वगैरह पहनना। तो फिर मैं उनकी पसंद के लिए पहन लेती हूँ, नहीं तो फिर मुझे ये होता है कि मैं घर में ट्राउज़र शर्ट्स में ही फिरती रहूँ और कहीं बाहर आती जाती हूँ तो जाहिर सी बात है फिर मुझे 3 पीस ही पहनना पड़ता है मोस्टली, क्योंकि फिर लोग जो ना आप लोगों को कपड़ों से जज करते हैं। अगर आपने 1 पीस 2 पीस पहना हुआ है तो फिर वो वाला ना उन पे इम्प्रेशन नहीं पड़ता जो कि 3 पीस पहन के पड़ता है। तो ये चीज़ मुझे बड़ी बुरी भी लगती है, लेकिन खैर चलना पड़ता है दुनिया के साथ भी। और ये वाले कुछ स्कर्ट शर्ट्स हैं मेरे पास वेलवेट के, ये बड़े प्यारे लगते हैं पहने हुए, बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। मैंने एक ब्लैक वाला तो पहना हुआ है, लेकिन जो ब्राउन वाला है वो भी आई थिंक एक आध दफ़ा पहना हुआ है। तो वो भी जब भी मैं वेयर करूँगी तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। शर्ट्स मैं इस तरह के स्टफ़ में ले लेती हूँ, लेकिन मैं इससे मोटा स्टफ़ जो है वो बिल्कुल भी नहीं लेती। और बाकी ये सारी शर्ट्स वगैरह हैं जो कि मैं नाइट में भी पहन के सो जाती हूँ, उठ भी जाती हूँ, इसमें काम शाम भी कर लेती हूँ। और रेड वाली बेचारी जो है ये 2 साल से इसी तरह हैंग पड़ी हुई है और मैंने इसको एक बार भी नहीं पहना। पता नहीं क्यों नहीं पहना, मुझे आज तक यही नहीं समझ आई। हमेशा मैं इरादा करती हूँ कि ये पहनूंगी, लेकिन ये वाली शर्ट जो हमेशा मुझसे रह जाती है और मैं पहनती ही नहीं हूँ। अच्छा जी, ये वेलवेट का जो स्कर्ट शर्ट है ना, ये बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। जब मैं वेयर करूँगी तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये जो इसके स्लीव्स हैं ना, ये बहुत प्यारे लगते हैं। अगर आप लोगों ने बनवाने हैं तो ले लें स्क्रीनशॉट और इस तरह से कोई भी प्लेन सा वेलवेट ले लें। ये तो प्लेन जो वेलवेट है वो काफ़ी सस्ता सा मिल जाता है और इस तरह से इसके स्लीव्स वगैरह रख के अगर आप लोग कोई ऊपर पैच वैच लगवा लें या फिर कुछ भी इस तरह से, तो वो पहना हुआ बहुत प्यारा लगेगा। इसके अलावा मैंने सोचा एक फ़्रॉक इस तरह से रख के आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस तरह की फ़्रॉक्स हैं जो कि सेफ में हैंग हुई हुई हैं। तो कुछ इस तरह की डिज़ाइन की है और इसी लेंथ में सारी फ़्रॉक्स हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने पार्ट 2 देखना हुआ वार्डरोब टूर का तो मैं इंशाल्लाह वो भी शेयर कर दूँगी। अगर आप लोग कहेंगे उसमें सारी स्वेटर्स हैं, कोट्स और जैकेट्स वगैरह हैं। और बस यहीं तक था आज का वार्डरोब टूर। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।